तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई। बोले रामलला सरकार की जय हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु विपत्ति वो नहीं जो धन जाए, वैभव जाए, मकान दुकान चला जाए। अरे भाई बिजनेस है तो आज घाटा हो गया तो कल लाभ हो जाएगा। मकान है आज पुराना है तो कल नया बनेगा। धन है अगर आज नहीं है तो कल फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कल फिर डॉक्टर साहब को बुला के फिर ठीक ठाक हो जाएंगे। ये सब कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो बोले तब बोले सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिस दिन मानव जीवन में उसकी वाणी से आपका नाम स्मरण ना हो, जिस दिन आपका नाम न लिया जाए, जिस दिन आपकी भक्ति ना हो, जिस दिन आपका भाव ना हो। प्रभु कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब व्यक्ति के जीवन में भजन ना हो, भाव ना हो, आपका नाम ना हो, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती ने कहा प्रभु आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही मोक्ष देने वाले उसके आधिपति हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। न वेद कश्चिद भगवंश कीर्तितम तवेह मानस नृणाम विडम्बनम। आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं प्रभु, तब आप क्या करना चाहते ये कोई नहीं जानता, या कोई नहीं जानता आप क्या करेंगे। आपका कभी कोई न प्रिय है न कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विनम्र हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व स्वरूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं ना कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि आदि में आप ही जन्म स्वरूप में विराजमान रहते हैं। बिना कुछ किए ही आपके संकल्प मात्र से सब कुछ दुनिया में हो जाता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि। प्रभु आपके संकल्प मात्र से भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, भगवान के संकल्प मात्र से सारे काम हो जाते हैं। विपत्तियों का भगवान ने वरदान दिया है। सुंदर शुभ नक्षत्र आया है और उस शुभ घड़ी में श्री परीक्षित जी जैसे धर्मात्मा का अवतरण हुआ है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। और इनके जैसा आधिपत्य करने वाला भूतो न भविष्य थी। दुनिया में कोई हुआ नहीं मेरे बंधु। परीक्षित जैसा धर्मात्मा कोई राजा ही नहीं हुआ। इतने बड़े धर्मात्मा है ये। लेकिन जब ये जन्म लिए तो जन्म लेते ही परीक्षित जी रोने लगे, और रोते रोते इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बस रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। अब द्रौपदी जी ने अपनी गोद में लिया, कुंती जी ने लिया, सबने अपने अपने गोद में लिया, लेकिन भगवान का रोना, उनकी याद में रोना परीक्षित का कम नहीं हुआ। रो ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मां के गर्भ में जब भगवान इनका कल्याण करने के लिए गए तो चतुर्भुज रूप में भगवान ने इनको दर्शन दिया था। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। और उस चतुर्भुज रूप के स्वरूप का दर्शन करके श्री परीक्षित जी महाराज आज वही स्वरूप दोबारा देखना चाहते हैं। दूसरा कारण, जब भगवान का चतुर्भुज रूप दर्शन मिला तो परीक्षित ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान के चरणों में तुलसी की सुगंध आई, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। आज जिनकी भी गोद में जाते हैं वही तुलसी की सुगंध ढूंढते हैं कि वही तुलसी मुझे मिले, वही सुगंध मुझे मिले। और जब वो सुगंध नहीं मिलती तो रोने लगते हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सब परेशान हो गए तो सबने पुनः, क्योंकि भगवान द्वारिका को चले गए थे, तो सबने दोबारा भगवान को द्वारिका से बुलाया। और जब सबने दोबारा द्वारिका से भगवान को बुलाया
प्रभु आए हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं आपके जो भक्त हैं ये पता नहीं क्यों रोए जा रहे हैं, इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। भगवान आए, परीक्षित जी को देखा है भगवान ने, और कहते हैं सूत जी जैसे ही परीक्षित को उठाया भगवान ने, और उठा करके परीक्षित को भगवान ने अपनी गोदी में लिया है। भगवत गोद में आते ही वही सुगंध जो माँ के गर्भ में मिली है, आज प्रभु के सुंदर शरीर में तुलसी की सुगंध आ रही है। परीक्षित जी तो गदगद हो गए, और जब परीक्षित गदगद हुए तो जो रो रहे थे वो परीक्षित जी हंसने लगे। हंसते हुए परीक्षित को देखा, भगवान मुस्कुराए। परीक्षित ने कहा प्रभु आप ही को तो ढूंढ रहे थे। मां के गर्भ में जैसे सुंदर अद्भुत स्वरूप का आपने हमें दर्शन कराया। हा गोविंद वो सुध और वो स्वरूप मेरे नेत्रों से जा नहीं रहे हैं। मुझे लगा क्यों ना एक बार पुनः उनका दर्शन किया जाए, इसलिए दर्शन आपको पाने के लिए मैंने रुदन किया है। बड़े आनंदित हुए हैं, और धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े हुए। धर्मात्मा तो है ही, इनका विवाह हुआ, जन्मेजय नाम के 4 पुत्र भी हुए। अल्प आयु में ही परीक्षित को राज सिंहासन मिल गया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। राज्य काज और प्रजा जब सुखी हो गई तो पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्ग की यात्रा पांडवों ने द्रौपदी ने की है, और उस स्वर्ग की यात्रा में सबका शरीर जल गया। जितने लोग, अर्जुन का भी शरीर गल गया, भीम का भी गल गया। जब शरीर गलने लगा तो भीम ने पूछा कि क्या मैं स्वर्ग सा शरीर नहीं जाऊंगा? मेरे हाथ पैर गल क्यों रहे हैं? तो शब्दों की धुन मिली। प्रभु ने कहा कि भीम जब तू भोजन करते थे ना तो किसी और को मिलेगा कि नहीं, ये कभी सोचते नहीं थे। और ये नियम है कि हम भोजन करें तो एक व्यक्ति का भोजन एक ग्रास बचा के रखना चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ है गोविंदाय नमो नमः सब सुपड़ो साफ कर जाओ। तुम खाने पीने में बड़े तेज महाराज, इसीलिए तुम्हारा शरीर गल रहा है। तुम किसी और का ध्यान कभी नहीं रखते, जो आया सब खा गए, इसलिए आज शरीर गल रहा है। अर्जुन को अपने गांडीव का बड़ा अभिमान था, द्रौपदी को अपनी सुंदरता, अपने हस्त निर्मित भोजन का बड़ा अभिमान था। और अद्भुत बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री बब्बन गुप्ता जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपका। पूरा बाजार से आप आए हैं, एक बार जोरदार पीछे तक तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन आपका। और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बहुत प्रेमी स्नेही हमारे भैया राजेश जी, आपके यहाँ जब कथा हुई थी कन्हैया सेठ के यहाँ, तो आप ही के घर में हम लोग रुके। अभिवादन बाबू जी, बहुत सुंदर आपका भाव। और 4-5 साल हो गए पूरा बाजार में कथा हुई, लेकिन बड़ा दिव्य आनंद आया। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आप भदोही के प्रधान जी आए हैं, एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। इतनी दूर से चलकर आए, बहुत बहुत अभिनंदन।